हेमंत जी का भी खिलाड़ी आ चुका है। कल का खिलाड़ी आज वो है अक्षर केमिकल्स इंडिया। यहां पर तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार है। मैं देख रहा हूं 240 से करेक्शन हुआ है। नीरज जी का के खिलाड़ी है टोरेंट पावर। सुबह से चर्चा हो रही है पावर सेक्टर में तेजी की, और टोरेंट पावर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा 306 रुपए 85 पैसे पे। दिन का उच्चतम लेवल आपने 314 आता हुआ दिखा। दो स्टॉक कल का खिलाड़ी आज के तौर पे आपको बताए गए, टोरेंट पावर और अक्षर केम इंडिया, जहां पर आप तेजी देख रहे हैं। तो ये थे कल के खिलाड़ी आज। जरूर रहा करिए ट्विटर पर हमारे साथ, नीरज और मुझे फॉलो करिए, और हम दोनों आपको रोज 3:15 बजे ट्वीट करके बता देते हैं कि कौन सा स्टॉक हम अगले दिन अपने स्टॉक 2020 के ओपनर के तौर पर लेने वाले हैं। और इन दोनों स्टॉक्स पर देखिए कल बात हुई थी और उसके बाद इन शेयरों में क्या गजब की रैली देखने को मिली थी। तो आज फिर से ये हैं हमारे ओपनर्स, लेकिन सबसे पहले नीरज से समझते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रही है, पिच कैसी दिख रही है जिस पर आज हमें बल्लेबाजी या गेंदबाजी करनी है। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ यूएस के मार्केट्स में, और एशियाई बाजारों की नजर किस पर है? देखिए, हमारी नज़र और एशियाई बाजारों की नज़र तो शाम 4 बजे निर्मला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होती है, और आज कल एजेंडा वहीं से सेट हो जाता है। तो कल शाम को भी ऐसा हुआ। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कल अमेरिकी बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि जेरेमी पावेल जो फेड चेयरमैन है, उनके एक बयान आए कि थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है और मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में खोलने की तैयारी है, जर्मनी ओपन अप हो रही। तो दोनों तरीके की खबरें वहाँ चल रही हैं। और इस बीच में एक खबर कल हेमंत बहुत तेज़ी से मार्केट में चली कि क्या यूएस में नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसकी वजह से बड़ा पैनिक सा सिचुएशन बनी, लेकिन बाद में फेड की तरफ से पूरा खंडन आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी होना नहीं जा रहा है। तो इस वजह से भी कुछ कन्फ्यूज़न मार्केट में था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल वहाँ दिखा। दूसरी तरफ आप चाइना में देखें तो यहाँ पे आज एक खबर आने वाली है कि वहाँ पे लिक्विडिटी और डाली जाएगी सिस्टम में, साथ ही रेट कट भी वहाँ पे हो सकता है। तो दुनिया के बाज़ारों से अगर आप देखेंगे तो मिले जुले संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली है, जहाँ पे लोगों को लगता है। एक दवा आने की भी बात चल रही है कि सनोफी उसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और शायद वो बहुत जल्द दवा हमारे सामने आती दिखेगी। पहला उसका बेनिफिशियरी यूएस ही होगा, लेकिन उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी जाएगी। तो एक मिले जुले संकेत है, लेकिन अपना एजेंडा, अपना संकेत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उससे तय होता है। और कल एक बड़े पैमाने पर जो ऐलान किए गए, तकरीबन 6 लाख करोड़ के जो ऐलान हुए हैं, उससे बहुत बड़े सारे पैमाने पे कामकाज होगा। और कुछ सेक्टर जो डायरेक्टली बेनिफिट होंगे, जिसमें पावर कंपनीज़ हैं, जिसमें एनबीएफसीज़ हैं, ये काफ़ी बड़े ऐलान थे कल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। होगा अगले कुछ दिन ये कि अमेरिका के बाजारों की वजह से और खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से हम गैप डाउन खुल तो जाएंगे, लेकिन फिर मंदी करने वाले मंदी काट कर जाएंगे, क्योंकि एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखिए हर रोज लक्ष्मण आपको कल देर शाम बता रहे थे कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी शेयर बाजार बंद होने के ठीक आधे घंटे बाद। मंदी करके कोई नहीं रखेगा। तो नीचे खुलने के बाद रिकवरी आएगी उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में जिनको होप होगी कि सरकार उनको कुछ ना कुछ दे। तो देखिए ये होप ट्रेड आपको इस पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा। तो कमजोर खुलने के बाद घबराइए मत, तेजी करिए उन स्टॉक्स में जहां पर कुछ राहत की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और देखिए आज जो मैंने ये थीम चुना है, हालांकि अब आजकल जो सेक्टर ऑफ द डे है वो मैं नहीं चुनता, वो तो वित्त मंत्री जी चुनती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि कौन से सेक्टर को राहत देनी है, तो जाहिर सी बात है उनके पास वो पूरा अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए एक चीज़ है कि केमिकल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। मैं कल भी देख रहा था कि केमिकल कंपनियों ने क्या गजब का रैली दिखाई। कल भी हम लोगों ने 2-3 स्टॉक्स बताए थे जहां पर अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। टैनफैक मैंने नया खिलाड़ी आज सुझाया था, अच्छा बढ़ा दिखाईगा डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार इंट्राडे में देखिए। सर्किट लगाओ, सर्किट पर ही वो दिन भर रहा, और मैं यही कह रहा था कि ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। नेशनल पेरोक्साइड को कल देखिए नए खिलाड़ी के तौर पर बताया, और वो स्टॉक भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट, उसका भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहा था। 10% का ही सर्किट था, तो हमने देखा जिन्होंने सुबह सुबह हमारे कहने पर शॉर्ट वगैरह किया था वो शाम को कवर करते हुए नजर आए, और इंट्राडे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये कल का खिलाड़ी आज दिखा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ टैनफैक इंडस्ट्रीज की, और
नेशनल पेरोक्साइड के डायरेक्टर साहब, ये स्टॉक्स तो हम दोनों की टीम में अभी आगे आने वाले हैं, उनमें भी देखिए रैली देखने को मिली। अक्षर केमिकल्स जो ये बता रहे हैं, देखिए ये भी कल मैंने ट्वीट किया और उसके बाद इनमें भी तेजी देखने को मिली। केमिकल सेक्टर पर देखिए सरकार संवेदनशील है। आज एक खबर ये भी आई है कि नीरज, प्लाईबोर्ड के ऊपर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है। तो देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो प्लाईबोर्ड्स में तेजी होगी, केमिकल्स में तेजी होगी। होप ये होगी कि यहां पर भी अब एंटी डंपिंग ड्यूटी आती हुई नजर आई। ये देखिए नेशनल पेरोक्साइड, इसकी हम बात कर रहे थे, 10% ऊपर जाकर सर्किट के करीब जाकर इसने भी समाप्ति दी। अक्षर केमिकल्स में आज भी तेजी देखने को मिलेगी। 62% प्रमोटर, 6% म्यूचुअल फंड जिसमें एल&टी शामिल है, बीएनपी पारिबा, यूबीएस जैसे एफपीआईज, यानी 70% शेयर जो है देखिए अक्षर केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करती थी ये कंपनी प्री कोविड लेवल्स, और अब देखिए वापस से ये वहीं पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। चाइना, जापान, रशिया से कुछ केमिकल्स जो आ रहे हैं, देखिए कल भी अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ केमिकल्स पर अब विनाइल सल्फर जैसे केमिकल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की प्रस्ताव सामने आ रहा है। तो ये वो सेक्टर है जो भागेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये वो शब्द है, जब जब अब आप इसे सुनेंगे तब तब उन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो फोकस होगा सरकार कौन सी सेक्टर्स को राहत देने जा रही है, और फोकस होगा एंटी डंपिंग ड्यूटीज के ऊपर। तो आज इस स्टॉक को मैं दूसरे दिन अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं। कल भी आपसे कहा था कि स्टॉक को लेकर जाइए, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। कल बहुत भाग गया था, तो आज नीचे आए तब वहां पर खरीदारी करने के मौके हों। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कल जिस तरीके से हम लोगों ने बताया, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो, उसमें आप देखिए डेज हाई पे जाके बंद हुआ। फिर टोरेंट पावर हमने बताया आपको कि पावर सेगमेंट के लिए बड़े बड़े ऐलान होने वाले। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। मेरा कल का खिलाड़ी था टोरेंट पावर, और कल जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये पता था कि एसएमईज़ के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे, लेकिन उसमें पावर सेक्टर के लिए भी एक बड़ा ऐलान ये किया गया कि करीब 90,000 करोड़ रुपए आरईसी पीएफसी के जरिए डिस्कॉम्स के मदद के लिए दिए जाएंगे, जिससे वो अपने बकाये चुका सकें। तो इससे जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनेगा, बहुत ज़बरदस्त उनको गेन होगा। तो इसीलिए हमने कहा था आपसे कि पावर कंपनियों पर रडार पर रखिए, क्योंकि वो कंपनियां दिक्कत में थी। तो जितनी पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे पेमेंट फंसे हुए हैं, उनको इसका गेन होता हुआ दिखेगा। इसीलिए टोरेंट पावर को भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था। तो खरीदारी यहाँ आज भी बनती है, और कल ये 303, 306 के लेवल पर देखा, आज ये उससे ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अदानी पावर को भी रडार पर रखना चाहिए, इसमें भी अच्छी तेज़ी बनेगी। हालांकि कल देखिए, कल चूँकि पूरा माहौल ही पूरा बाजार ही चल रहा था, तो पावर सेक्टर में भी हल्की हल्की तेज़ी बनी थी, लेकिन आज बहुत ज़ोर से तेज़ी बनेगी, क्योंकि इस सेक्टर के रिफॉर्म के लिए भी अनएक्सपेक्टेडली इतना बड़ा अमाउंट सामने रखा गया है। तो दो स्टॉक जो शुरुआत में हमने रखे हैं पावर सेक्टर के, कल का खिलाड़ी था